ये लालसा क्यों बढ़ती है और इस लालसा को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए या फिर हम क्या कर सकते हैं। लालसा जो है एक प्रकृति का नियम है, तब उसको लालसा होती कि नहीं कुछ धन कमाया जाए। जी बिल्कुल। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल पे। फ्रेंड आज हम जानना चाहेंगे कि जो इंसान के अंदर लालसा जागृत होती है और लालसा अक्सर हमेशा बढ़ती ही रहती है, तो आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस समय बैठे हुए आध्यात्मकार मनोज पांडे जी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये लालसा क्यों बढ़ती है और इस लालसा को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए या फिर हम क्या कर सकते हैं। मनोज जी स्वागत है आप सबका। तो मनोज जी हम जानना चाहेंगे कि ये जो इंसान के अंदर लालसा बढ़ती रहती है हमेशा, इसको नियंत्रित कैसे करें और ये लालसा बढ़ती क्यों रहती है, कृपया इस पे मार्गदर्शन करें। लालसा जो है एक प्रकृति का नियम है जी। जैसे जब इंसान पैदा होता है तो जब बड़ा होता है तो जब युवा अवस्था में जैसे वो प्रवेश करता है जी तब उसको लालसा होती कि नहीं कुछ धन कमाया जाए। जी बिल्कुल। तो भगवान की कृपा से मेहनत किया और धन कमाया, लेकिन फिर भी शांत नहीं हो रही है लालसा। बिल्कुल। जब कुछ धन प्राप्त हुआ तब उसको फिर लालसा आ गया कि नहीं अब शादी करनी चाहिए। जी बिल्कुल। प्रभु की कृपा से शादी भी हो जाती है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी आदमी शांत नहीं बैठता है। जी कुछ प्रांत बीतने के बाद फिर कहता है भगवान अगर एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, जी बड़ी कृपा हो जाए भगवान ने वो भी पूरा कर दिया, पुत्र की भी प्राप्ति हो गई, लेकिन देखिए फिर भी लालसा नहीं शांत हो रही। बोले प्रभु अगर कोई एक लड़की हो जाती तो कल्याण हो जाता हमारा प्रभु। प्रभु ने कहा एवं मस्त, प्रभु ने वो भी दे दिया, लेकिन फिर भी शांत नहीं हो रहा था। बोलते हैं प्रभु जी किसी तरह इस लड़के की शादी हो जाए। भगवान ने कहा एवं मस्त, वो भी शादी हो गई, बेटी की भी शादी हो गई, परंतु लालसा रुक नहीं रही है। और यही बात जो है राजा मनु को है। राजा मनु चक्रवर्ती राजा थे, सब कुछ धन धान्य सब कुछ प्रभु ने सब कुछ दिया था उनको, लेकिन शांति नहीं। तो एकांत में ऐसे बैठे थे और सब कुछ होने के बाद बोले सब कुछ पाने के बाद फिर भी शांति नहीं, और उसी समय वैराग्य हो गया। अच्छा, वैराग्य जागृत हो गई वैराग्य। उस समय राजा मनु और रानी शत्रुपा चले जा रहे हैं, उनके पुत्र ध्रुव और उनकी पुत्री ध्रुव बहुत रोए, रोते चले गए। बोला पिताजी हम कैसे क्या करेंगे। बोला नहीं हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको जाना है। निकल गए। उस समय गए रानी शत्रुपा और राजा मनु जो है कम से कम 1000 वर्ष तपस्या की। 1000 वर्ष तपस्या में उस पीरियड में कम से कम 4 बार शंकर भोलेनाथ आए, 4 बार विष्णु भगवान आए, आंख नहीं खुली। तो वहां पे आकाशवाणी हुई कि हे मनु आप किस देवता की आराधना कर रहे हैं। तो मनु जी ने बोले कि हम उस देवता की आराधना कर रहे हैं जिसको स्वयं भोलेनाथ 24 घंटा भजन करते हैं, हमें वो प्रभु चाहिए। तब महाविष्णु प्रकट हुए, और महाविष्णु प्रकट हुए तो बोले कि इतनी बड़ी तपस्या करने की क्या जरूरत पड़ गई है आपको, हमने तो आपको सब कुछ दे दिया था, चक्रवर्ती राजा बना दिया, धन्य धान पुत्र, मतलब क्या ऐसी कमी रह गई। बोले हाँ प्रभु बात तो सही कह रहे हैं। बोले प्रभु वो तो मिला था, लेकिन प्रभु हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। अब भी मतलब हाँ वैराग्य आने के बाद भी हाँ लालसा है। लालसा। बोला प्रभु हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। प्रभु ने कहा मेरे जैसा पुत्र, तब तो इसके लिए हमें ही आना पड़ेगा। तो फिर बोलिए और क्या है लालसा। बोले प्रभु मेरी एक और लालसा है। तो प्रभु ने कहा बोलिए क्या लालसा। बोले प्रभु जब भी हमारा प्राण निकले आपके वियोग में ही निकले। जिससे राम जी का वनवास होता है ये वहां से कनेक्ट। हाँ
बोले ठीक है ये मस्त। तो जो हमारी लालसा है वो भगवान के भक्ति के द्वारा ही शांत हो सकती है, शांत हो सकती है। उसका और कोई तीनों लोक में कोई इलाज नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ केवल प्रभु के पास ही है, और ये केवल भक्ति के ही द्वारा शांत हो सकती है, शांत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सबको कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।